वेलकम टू कोडिंग अड्डा 24/7 माय डियर स्टूडेंट्स। आज की पाइथन प्रोग्रामिंग की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहे हो। ऑलराइट, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम रेगुलरली आपके लिए कोडिंग वीडियोज़ लेकर आते हैं और आपका जो जर्नी है उसे और भी स्मूथ बनाते हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज हम सीखेंगे लिस्ट में मैनिपुलेशन करना। ठीक है, लिस्ट के आइटम्स के साथ। यहाँ पर काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम समझने वाले हैं। ओके, लिस्ट मैनिपुलेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो हम आइटम्स ऐड करते हैं या फिर हम रिमूव कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर दोनों ही तरीके देखेंगे। पहले हम रिमूव वाले कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, कि आइटम्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या तरीके हैं जो कि ऊपर लिखे हुए हैं, और आइटम्स को ऐड करना हो तो उसके लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे रिमूव करने वाले, क्लियर करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉप फंक्शन किस तरीके से काम करता है। पॉप फंक्शन के अंदर हम कोई इंडेक्स अगर देते हैं वो जो इंडेक्स होता है उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होती है वो रिमूव हो जाती है। राइट, यहाँ पर देखो मैंने टू इंडेक्स दिया, तो टू इंडेक्स किसका है? सी का। पॉप फंक्शन उस आइटम को रिमूव भी करता है और रिटर्न भी करता है किसी वेरिएबल में। अगर आप कैच करना चाहो तो आप ले सकते हो। जैसे मैं पीवी के अंदर ले लेता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ पीवी को, पॉप लगाने के बाद लिस्ट को फिर से चेक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हैं। राइट, सी हट चुका है। ओके, अगर आप चाहो तो मैं इसका कोड करके भी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि EX के अंदर मैं रिटर्न ले लूँगा। ठीक है, एक्स डॉट पॉप मैंने लगाया, कोई भी इंडेक्स अब मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 इंडेक्स दे दिया। ओके, या फिर कोई भी इंडेक्स दे दो, 2 इंडेक्स दे दो। अब ये क्या करेगा? जो आइटम रिमूव करेगा उसे रिटर्न भी करेगा और लिस्ट को भी चेंज कर देगा। देखो लिस्ट में से हट गया, 6 हट गया है यहाँ पर। राइट, और 6 रिटर्न होके दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा लिया मैंने। अगर मैं क्या करूँ, पॉप के अंदर कोई भी इंडेक्स ना दूँ। ठीक है, क्या करूँ अगर मैं पॉप के अंदर कोई भी इंडेक्स ना दूँ, इस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, कोई भी इंडेक्स मैंने नहीं दिया तो लास्ट वाली वैल्यू हट जाती है। 4 था ना, 4 हट गया। देखो रिटर्न हो रहा है 4, यहाँ पर 4 था, 4 हट गया। राइट, कोई इंडेक्स अगर ना दूं तो लास्ट वाली वैल्यू हटती है। अब आता है रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या करता है कि जो भी एलिमेंट आप दे रहे हो उसको लिस्ट में से हटा देता है। राइट, यहाँ पर आप देखो V वाली लिस्ट है जिसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। मैंने रिमूव यहाँ पर दिया और B वाला जो वैल्यू है वो रख दिया। फिर मैंने प्रिंट करके देखा V जो हमारी लिस्ट का नाम है, तो देखो ये वाली जो वैल्यू है जिसको मैंने रखा था वो हट गई है। यहाँ पर ट्राई करते हैं हम। राइट, सॉफ्टवेयर में जैसे मैं 5 रख रहा हूँ रिमूव करने के लिए, इंडेक्स नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, फिर लिस्ट को मैं चेक करता हूँ, देखो 5 हट गया है ओरिजिनल लिस्ट में से। ठीक है, लास्ट में आ रहा है आउटपुट यहाँ पे इधर क्लियर। रिमूव के बाद आता है क्लियर। क्लियर का काम बहुत ही आसान है। ये क्या करता है? पूरी लिस्ट को ही एम्प्टी कर देता है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, क्लियर लगा दूंगा, CLEAR। देखो पूरी लिस्ट एम्प्टी हो गई है। क्लियर, ओरिजिनल लिस्ट अपडेट हो गई है। राइट, DEL भी इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक लिस्ट है और यहाँ पर मैंने क्या करा, इंडेक्स दे दिया। राइट, DEL नंबर, तो वो जो इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हट जाएगी। क्लियर, जैसे कि यहाँ पर मैं DEL लिखता हूँ, DEL X, और इधर को इंडेक्स दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 2 इंडेक्स। अब मैं चेक करूँगा 2 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है। 2 इंडेक्स पर है 6। राइट, अब ओरिजिनल नीचे देखो क्या प्रिंट हुआ है, 45324। ठीक है, जो अपडेट करने के बाद मतलब डिलीट कर दिया तो लिस्ट अपडेट हुई है ना। ओरिजिनल डिलीट किस तरीके से काम कर रहा है आपको समझ में आ रहा है। राइट, अब बात करते हैं लिस्ट में न्यू आइटम्स को ऐड करने के ऊपर। सबसे पहले इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट का। इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर वैल्यू को डालने के लिए। ओके, यहाँ पर आप देखो एक लिस्ट है V, इसको मैंने प्रिंट करवा के देखा। देखो बिल्कुल ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो रही है। मैंने क्या करा, लिस्ट के 1 वाले इंडेक्स पर Z को डाला है। फिर मैंने प्रिंट करके देखा लिस्ट को, देखो 1 वाले इंडेक्स पर Z आ चुका है हमारा।
राइट। ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको आप सॉफ्टवेयर में ज़रूर कोड करके देखिएगा। अब यहाँ पर अपेंड फंक्शन का देखते हैं। ओरिजिनल लिस्ट ये है, वी प्रिंट करके देखा, सो देखो यहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारी। अब अपेंड मैंने कर दिया। अपेंड करने का फ़ायदा ये है कि जो भी वैल्यू आप डालोगे वो लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाती है। सो वी है लिस्ट का नाम, अपेंड करा डी को, फिर अपेंड करने के बाद चेक करा, सो देखो ये जो मेरी जो लिस्ट है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। क्लियर। एक्सटेंड देखते हैं। एक्सटेंड का मतलब ये है कि मल्टीपल लिस्ट को ऐड कर देना, लेकिन कैसे वो देखो, V1 एक लिस्ट है, V2 दूसरी लिस्ट है। अब V1 को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ V1 को एक्सटेंड कर रहा हूँ V2 के साथ। सो मैं V1 को चेक करूंगा, सो V1 मेरे को एग्जैक्टली क्या होगा कि V1 के बाद में V2 के आइटम्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो V2 है वो ओरिजिनली वैसी की वैसी है जैसे स्टार्टिंग में थी, दो ही आइटम्स हैं V2 के अंदर। एक्सटेंड करने के बाद भी अपडेट कौन सी लिस्ट हो रही है, वो V1 वाली अपडेट हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से ये यहाँ पर वर्क करता है। मेक श्योर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ज़रूर करें इन सभी की, और कोई भी मन में आपके डाउट है सो कमेंट कर दीजिए, आपका जो है काउंसलिंग में ज़रूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।